तो बहुत ही जो होते हैं ना मैल न्यूट्रिशन हम कहते हैं, इस ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रांड मुझे ले लो वेट बढ़ा दो, वो प्रोटीन अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए हेल्दी, आपका बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपसे कहीं वेलकम बैक गाइज। तो आज का हमारा सेकेंड टॉपिक होगा, सेकेंड एपिसोड होगा सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स एंड गेनर्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी ने वोट किया था, 78% ऑफ द पीपल ने मुझे बताया था कि पहले वीडियो सप्लीमेंट्स पे बनाना, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो मेजर बहुत से ऐसे वीडियोस है बने हुए यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो, जिनमें बताया गया है कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए कौन सा नहीं। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सप्लीमेंट बेटर है, कौन सा वे प्रोटीन सही है, कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फेक है। हम लोग चालू करते हैं पहले टॉपिक से अपना सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो बॉडी बिल्डिंग टाइप के लिए और एक जनरल पॉपुलेशन के लिए। ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग वालों ने जनरल पॉपुलेशन वालों ने बॉडी बिल्डिंग टाइप के जो सप्लीमेंट्स है वो लेने ही चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से सप्लीमेंट्स नेसेसरी है। वे प्रोटीन सबसे मस्ट, ये ऐसा प्रोटीन है जो दोनों कैटेगरीज में आते हैं। वे प्रोटीन मैं आप सबको को बता दूंगा कि कितना हेल्दी है और कितना उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, प्री वर्कआउट्स एंड गेनर्स, मल्टीवाइटामिन्स, एल आर्जिनाइन, एल कार्टिनाइन, क्रिएटिन एक बहुत ही मस्ट एक पावरफुल सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा, क्रिएटिन के बारे में। एंड फैट बर्नर्स जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज में, जो कि बहुत से लोग लेते हैं। इसमें से कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए, कौन से मैं रिकमेंड करता हूँ, इस बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड कैटेगरी जो आता है जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों के लिए, वो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट बर्नर भी लेते हैं लोग, मल्टीवाइटामिन भी, एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड भी लेते हैं, ब्रांच एमिनो एसिड भी लेते हैं, ग्लूटामिन भी लेते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कौन से जनरल पॉपुलेशन में लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेड है वो है वे प्रोटीन, और सेकेंड थिंग इज क्रिएटिन आप ले सकते हो जनरल पॉपुलेशन के लिए। मल्टीवाइटामिन इज मस्ट, जनरल पॉपुलेशन रहे या फिर कोई प्रोफेशनल एथलीट रहे या फिर नॉन एथलेटिक या फिर नॉन एक्सरसाइज, जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता उसने भी मल्टीवाइटामिन आज के डेट में लेना बहुत ज़रूरी है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, कौन से किस तरह के कितने मल्टीवाइटामिन लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो A to Z मल्टीवाइटामिन का एक पैक आता है, वो एक विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, ये सब जो मल्टीवाइटामिन है ये मस्ट है जो लेने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से बहुत से लोगों का मिथ है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अश्वगंधा लेना चाहिए या फिर गोक्षुराया, शिलाजीत, अश्वगंधा एंड गोक्षुरा, ये सब चीज़ों के अलग बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है। बट बॉडी बिल्डिंग में हम बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, मोस्टली मेंस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के अलावा बहुत से और भी बेनिफिट्स है जो भी करता है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता है नेचुरली। तो लोग इस चीज़ को गिफ्ट मानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है। उसके बहुत सारे लोगों को एक अच्छे खासे उसके बेनिफिट्स मिलते होंगे, उससे बहुत से लोगों को एक अच्छा खासा हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता होगा, बट उसको हम इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैं कौन सा प्रोटीन रिकमेंड करता हूँ सबसे बेस्ट, अगर देखा जाए तो फिर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करता हो या फिर जनरल पॉपुलेशन हो। मेरे जितने भी बॉडी बिल्डिंग के क्लाइंट्स हैं, जितने भी कॉन्टेस्ट के क्लाइंट्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी मेरे पीटीज़ हैं, मैं उन सबको वे प्रोटीन सबसे पहला एक जो प्रोटीन है मैं वो रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, हम लोग पहले इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोटीन्स लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने। सबसे पहले कौन सा आता है, वे प्रोटीन। तो फिर वे प्रोटीन ये आप देख सकते हैं, मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रांड मुझे पैसे नहीं दे रहा है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल के लिए कि आप कोई भी वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। जैसे ऑन का हुआ, ये डायमाटाइज का एक है। ठीक है, तो फिर वे प्रोटीन, लोग पूछते हैं कि वे प्रोटीन से ये हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन विल नॉट हार्म यू, पहली चीज़।
सेकेंड चीज़ कि वे प्रोटीन बनता किस चीज़ का है। बहुत से लोग बोलते हैं अंडे से बनता है, चिकन से बनता है। अरे भाई गूगल करो यार, सब जगह अवेलेबल है। आप अगर गूगल में थोड़ा सा डालते हो कि कंटेंट ऑफ वे प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, दूध से बनता है भाई। मिल्क पता है, मिल्क से वे बनता है। जब आप मिल्क को जब अलग किया जाता है ना एक प्रोसेस के दौरान, तब जब आपने दही पिया है क्या, दही खाया है क्या कभी, कर्ड, योगर्ट के ऊपर जो पानी आ जाता है ना, उसको हम वे बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उस चीज़ में से हम प्योरिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो प्योरिटी ढूंढ के उनको कैटेगराइज करते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट होता है, वे आइसोलेट होता है एंड वे हाइड्रोलाइज होता है। कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा बहुत आपको कार्ब्स एंड फैट्स मिल जाएगा, आइसोलेटेड में आपको कार्ब्स फैट्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको प्योर प्रोटीन का आपको ये मिलेगा, थोड़ा बहुत आधा एक ग्राम आपको कार्ब्स मिल जाएगा, बट मोस्टली कार्ब्स नहीं होगा। एंड हाइड्रोलाइज वो प्योर फॉर्म ऑफ वे होता है। तो इसमें से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हाइड्रोलाइज ही लेना चाहिए। कॉस्टिंग वाइज अगर देखते तो हाइड्रोलाइज बहुत कॉस्टली जाता है। एंड सेकेंड थिंग, आइसोलेट जो होता है, ज़रूरी नहीं कि 1-2 ग्राम कार्ब से कुछ नहीं होगा। आपके अगर एक स्कूप में 1 ग्राम कार्ब आ रहा है, कुछ नहीं होगा, तो फिर क्यों इतना वेस्टेज करना है पैसे का। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ले सकते हो वे आइसोलेट प्रोटीन। बट मोस्टली अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड भी लेते हो प्रोटीन, 24 एक स्कूप में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, ये हुई सेकंड चीज़। एंड थर्ड चीज़, वे कितना सेफ है, कितना सेफ है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि घर में अगर बच्चे होंगे, अगर आप बेबी फार्मूला अगर कोई भी देखते हो बच्चों का, सीरियल हो, सैरलैक्स हो, जो कुछ भी हो, उसके बैक साइड में आपने देखना है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स में वे मेंशन होता है। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या समझ आ रहा है इस चीज़ में से कि अगर वो स्टफ, वो प्रोटीन अगर न्यूबॉर्न बेबी के लिए हेल्दी है, तो फिर आपके लिए भी उतना ही हेल्दी है। इट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन अगर कुछ है तो वो वे प्रोटीन है। तो फिर उसको क्यों यूटिलाइज ना करें हम, ये थर्ड चीज़ हुई। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, मोस्टली लोगों का कन्फ्यूजन होता है, मिसकंसेप्शन होता है प्रोटीन्स के बारे में कि इससे किडनी खराब होगी, इससे ये होगा, वो होगा, फौलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें लोग आके मुझे पूछते हैं। बट प्रोटीन से किसी को हार्म नहीं होता है। प्रोटीन क्या होता है, वही होता है प्रोटीन जो आपको अलग अलग फूड सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूड सोर्सेज मतलब एग से आपको मिल रहा है प्रोटीन। ठीक है, उसका एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोफाइल क्या है, 9 सारे के सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसमें होते हैं, इसलिए आप एग से लेते हो, आप चिकन से लेते हो, बहुत से अलग अलग फूड सोर्सेज है, तो आप उसमें से आप प्रोटीन्स आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, बट जब आप वर्कआउट करते हो, आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, जब आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, आपके बॉडी के मसल्स को जब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तब ज़रूरी हो जाता है कि फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन आप आपके बॉडी को इंट्रोड्यूस कराएं। तो उस केस में वे प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब है वे प्रोटीन के अंदर। ये है ऑन का वे आइसोलेट। ठीक है, ये है डाइमाटाइज का आइसो 100, दिख रहा है सबको। एंड ऐसे ये बहुत सारे ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड्स के, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए कौन सा नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपके बजट के ऊपर है। अगर आपका बजट मोर देन 5000 है तो आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ले सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपका बजट विद इन 4000 है, अंडर है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन ले सकते हो, कोई भी चल जाएगा। बिगिनर्स के लिए वो चल जाएगा, एडवांस एथलीट्स के लिए चल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एडवांस एथलीट्स के लिए, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना मेरे हिसाब से गलत है। जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर आप किसी भी स्पोर्ट के लिए प्रिपेयर होते हो, आपकी बॉडी जब प्रिपरेशन में रहती है, तब आपको वे प्रोटीन ज़रूरी होता है। बहुत से लोग आइसोलेट प्रोटीन की तरफ जाते हैं। एक तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, सेकेंड थिंग उसमें 1-2 ग्राम कार्ब्स होगा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। 1-2 ग्राम कार्ब्स लेने से क्या बिगड़ेगा भाई, आपको उतना ही एनर्जी मिल जाएगा, उतना ही आपको फ्यूल मिल जाएगा आपके बॉडी को, तो इट वोंट हार्म यू। अगर आपको 2-3 ग्राम कार्ब कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन से मिल रहा है तो ले लीजिए। वैसे भी आपके दिन भर के डाइट में कार्ब्स होते ही है, प्रोटीन कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है,
तो एकदम लॉजिक सी चीज़ है जो आपने लगानी चाहिए। लॉजिक इसमें थोड़ा लगाओ, अगर पैसे ज़्यादा है तो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग में हम आते हैं गेनर्स की तरफ। वेट गेनर्स एक बहुत ही ओवररेटेड चीज़ है ये इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर देता है वेट गेनर्स। कैसा है कि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, इस रीज़न से बोल रहा हूँ कि अगर प्रोबेबली अगर कोई भी किसी भी जिम में जाता है, ट्रेनर सबसे पहले जो सजेस्ट करता है वो बोलता है कि भाई गेनर ले लो, वेट बढ़ा दो, गेनर ले लो, वेट बढ़ा दो। तो ये पूरा सच नहीं है। तो कैसा होता है इसमें दो चीज़ें आपको दो सर्कमस्टेंसेस में बताता हूँ, ठीक है। तो कैसा होता है ना, एक बंदा है जो बहुत मस्कुलर है, वो बोलता है मुझे साइज़ गेन करना है। तो कोई इडियट सा ट्रेनर आता है और बोल देता है कि भाई तू गेनर ले ले, वेट बढ़ जाएगा तेरा, अभी 70 केजीज है ना, 80 केजीज हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो क्या ये सही है क्या? ऑफकोर्स नॉट, सही नहीं है। क्यों ऐसा? आप लोग ये सवाल कर रहे होगे कि यार वेट तो बढ़ ही रहा है। अरे भाई वेट सिर्फ मसल नहीं बढ़ता है, फैट भी बढ़ जाता है। गेनर्स में क्या होता है, मैक्सिमम कैलोरीज होते हैं। कितने कैलोरीज है इसमें? 400 कैलोरीज पर 100 ग्राम, 400 ग्राम 400 कैलोरीज। अगर हमें 400 कैलोरीज पर 100 ग्राम मिल रहा है तो सोचो आपका वेट कितना रैपिडली गेन होगा। ऑलमोस्ट 1000-2000 कैलोरीज इसमें से ले लेते लोग विद इन 1 डे। एक दिन के अंदर एक 400-500 कैलोरीज अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं एकदम रैपिडली, तो क्या करोगे आप? कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करोगे? नहीं होगा मैनेज करने। बहुत आपके गेन्स पे इफेक्ट करेगा ये सब चीज़ें। आपका वेट तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, बट वो आपका वेट नहीं होगा, फैट भी होगा। आपको इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है क्या? नीड है क्या? अनलेस एंड अनटिल आप पूरी तरह से स्किनी हो या ना हो। तो किस चीज़ के लिए, किन लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बहुत ही जो होते हैं ना, मैल न्यूट्रिशन हम कहते हैं, जिनके अंदर फैट्स ही नहीं होता है, जिनका बॉडी वेट पुट ऑन ही नहीं होता है कितना भी करने के बावजूद, जिनको खाने में दिक्कत होता है, डाइजेशन में दिक्कत होता है, जिन लोगों का प्रॉपर ज़्यादा मील्स नहीं कर सकते, जो लोग 40-50 केजी के अंदर होते हैं, उनका हाइट है 6 फीट टॉल और उनका वेट है 50 केजी, तो भाई गेनर ही दे दो, अच्छा खासा पहले वेट पुट ऑन हो जाएगा, फिर जाके टोन करो। तो ये लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो मेरा क्या बोलना है, जो लोग 45 केजी के हैं, जिनको वेट ही बढ़ाना है, जिनको मसल्स पुट ऑन नहीं करना है, तो उन लोगों को ये गेनर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ले लो। इजी कैलोरीज है, आपका वेट इजीली पुट ऑन हो जाएगा, आप इजीली थोड़ा फूल जाओगे कुछ दिनों के लिए, मगर इतना इस गेनर से आपके मसल्स गेन नहीं होंगे। आपका मोस्ट प्रोबेबली फैट बढ़ेगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा बॉडी में, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करोगे, आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में होगी। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ गेनर ही लेते हैं, डाइट तो कुछ करते नहीं, फिर भी वेट बढ़ जाता है। सोचो फिर कितना गेनर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना स्ट्रॉन्गली रिजल्ट्स देता है। क्यों रिजल्ट्स देता है? क्योंकि आपका बॉडी सिर्फ गेन हो रहा है, आपका बॉडी मसल गेन नहीं हो रहा है। दो अलग चीज़ें हैं, दो चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। बहुत से ट्रेनर्स को ये चीज़ पता नहीं होती है, वो लोग हर उस दूसरे बंदे को गेनर ही दे देते हैं, गेनर दे देते। बंदा अगर 70 केजीज में अगर लीन मसल में है, अगर 75 केजीज में लीन मसल में, उसको वेट पुट ऑन करने के लिए गेनर दे देते। अनलेस एंड अनटिल उसका गोल क्या है आप पहले वो जान लो। अनलेस एंड अनटिल उसका गोल फैट पुट ऑन करना नहीं है, तो क्यों देना है भाई उसको? नहीं देना है, नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो फिर गेनर उसी को देना चाहिए जिसको सिर्फ वेट पुट ऑन करना चाहिए, जिसके सिर्फ हड्डियाँ दिख रही है, जिसको खाना नहीं जाता है 2 वक्त का, तो उसको 3 टाइम गेनर दे दो दिन में, तो आपका वेट ऐसे ही गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गेनर का। अब मोस्ट ओवररेटेड सप्लीमेंट इसको भी कहा जाता है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, BCAA। तो BCAA का क्या है? ये यहाँ पर भी है, ये GNC का है, ये एक्सटेंड का है। तो BCAA का जो काम होता है, बहुत से लोग, इतने निकम्मे लोग हैं ना बैठे हुए,
कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी दे देते, कुछ भी बता देते कि इससे भाई इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये ले ले। कुछ कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई मत ले, ज़रूरी नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी क्यों है और ज़रूरत क्यों नहीं है और किसने लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स मतलब क्या, BCAA आपने देखा होगा हर प्रोटीन स्टोर में रखा होता है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स में उसका सेल पूरा डाउन चला गया है, क्योंकि तो ऑफिशियली सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत डिफेम मिल रहा है BCAAs को। तो वो क्यों ऐसा, तो रिसेंट रिसर्च के दौरान ऐसा पता चला है कि अगर आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आपका फुलफिल होता है तो आपको एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर बंदा BCAA ले रहा है, मेरा ये कहना है कि अगर कोई एथलीट है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जिसके सीरियस गोल्स है, अगर वो बंदा इंट्रा वर्कआउट ले रहा है, अगर उसको फ्यू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके बॉडी को, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू नो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ पे सवाल उठाएंगे कि ये बंदे ने गलत बोला। लेकिन भाई पहले मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखो कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो मत लो। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको उसमें से एसेंशियल एमिनो एसिड मिलेगा। ब्रांच चेन एमिनो एसिड मतलब क्या, वही चीज़ जो आपके प्रोटीन में होता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स आपकी बॉडी, एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आपको फूड से, अदर फूड सोर्सेज से आपको लेना होता है, ठीक है। तो फिर अदर फूड सोर्सेज से आप क्या लोगे, एग्स लोगे, एग वाइट्स लोगे, चिकन लोगे, कोई मिल्क प्रोडक्ट से लेगा, कोई सोया से लेगा, कोई पनीर से लेगा, कोई टोफू से लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें से हमें एसेंशियल एमिनो एसिड मिलता है। सोयाबीन एक ऐसा फूड सोर्स है वेज में जिससे आपको सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप फूड सोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इन केस आपको फुलफिल हो भी रहा है, अगर आपका डेली न्यूट्रिशन प्रोटीन का जो कंटेंट है आपको फुलफिल हो भी रहा है, और फिर भी आप अगर फ्यू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 7-8 ग्राम, अगर 10 ग्राम, अगर 15 ग्राम अगर एक्स्ट्रा एसेंशियल एमिनो एसिड लेते हो, तो फिर वो इट वोंट हर्ट यू, यू नो। क्योंकि ऐसा होता है जब आप मसल बिल्डिंग की बात करते हो, तब मेन चीज़ ये होती है कि आपका जो प्रोटीन है, आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो रहा है, बट एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आप देते हो तो फिर और भी कई चीज़ों में, मसल रिपेयर्स और बाकी सारी चीज़ों में आपके वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपके काम में आ जाते हैं। तो आपका प्रोटीन वेस्ट नहीं जाता है, वो अलग अलग तरह पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग यूजेस में लग जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लिया तो आपका वेस्ट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपसे कई ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो आपको 101% रिजल्ट देगा ही देगा। अगर एक्स्ट्रा आपको एमिनो एसिड अगर हो रहा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, इंट्रा वर्कआउट ले लो। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ले सकते, या फिर एसेंशियल एमिनो एसिड लेना है EAA या फिर BAA, BCAA, तो ये सब ब्रांडिंग है, ये समझना चाहिए लोगों ने। लोग बहुत चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। किसी ब्रांड ने एसेंशियल एमिनो एसिड निकाल दिया तो ब्रांच चेन एमिनो एसिड को, अरे भाई एक ही चीज़ है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। एसेंशियल एमिनो एसिड, हाँ वो लोग 9 एसेंशियल एमिनो एसिड दे देंगे बेशक, लेकिन आपको मिलना क्या है, प्रोटीन ही मिलना है। प्रोटीन के अंदर ही एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो फिर बेसिकली बोलना क्या है कि अगर आप प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन लेते हो, उसमें से आपको एसेंशियल एमिनो एसिड मिलेगा। अगर BCAA लेते हो उसमें से भी मिलेगा, इसमें ल्यूसिन कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होगा BCAA के बारे में। बहुत से लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, ठीक है। तो प्री वर्कआउट का मैं इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग मतलब नशे की तरह लेते हैं इस चीज़ को। प्री वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट ले लिया, बहुत सारा पावर आ गया और कर लेते। क्या होता है ना, लोग लेते इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग इसको अब्यूज़ करते हैं। लोग इसको लेते उस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लोग इसको अब्यूज़ करते हैं, डेली लेते हैं, बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लेते हैं। इसके बिना उनका वर्कआउट होता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है, इस स्टेट पे आ जाते हैं।
तो फिर कब लेना चाहिए? अगर आपका बहुत बड़ा मसल पार्ट, अगर बॉडी पार्ट अगर आप हिट कर रहे हो तब लेना चाहिए। आपने बैक के दिन अगर आप लेते हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, एक्स्ट्रा फ्यूल मिलेगा हिट करने के लिए, ठीक है। तो फिर तब काम में आएगा। अगर आप लेग्स हिट करते हो तो आपका उस वक्त में आपको हेल्प कर देगा, थोड़ा बहुत आपको पुश करने में आपको एनर्जेटिक फील होगा। उसमें उसके जो कंटेंट होते हैं बहुत 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 डैमेज कर देते हैं। अगर रोज़ लेते हो ना, अगर 6 मंथ तक अगर कोई बंदा लेता है ना इसको, तो इंटरनली डैमेज हो जाते हैं ऑर्गन्स को, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर कैसा होता है ना, हर एक चीज़ अगर हद से ज़्यादा लेना तो उस बॉडी को डैमेज करना ही है। तो फिर वही है, प्री वर्कआउट लो, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सप्लीमेंट है, अच्छा लेना चाहिए उसे, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं। अगर आप सीरियस गोल्स है आपके तो ले लो। अगर आप जाके सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप भी हिट करने वाले हो तो बिल्कुल मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है। रात को नींद नहीं आएगा अगर शाम में लेते हो तो फिर यही सब चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोग मिस आउट कर जाते हैं। ये छोटे सारे पॉइंट्स हैं। तो डिफरेंस और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मल्टीवाइटामिन्स हुआ, ठीक है। मल्टीवाइटामिन्स के बारे में बोलना चाहिए। मल्टीवाइटामिन्स ले लो, अपने जिंक लेना चाहिए, आपने मैग्नीशियम लेना चाहिए। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहा है, फिर उसके सीरियस गोल्स है तो मल्टीवाइटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ। एवियन 600 और ये अच्छा सप्लीमेंट है, ये मेडिकल स्टोर में कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस सेक्टर में आते हैं, ये अगर आप जनरली अगर कोई भी बंदा ले रहा है, अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फिर ये सब चीज़ें लेना सेफ़ है। किस हद तक सेफ़ है, कब तक लेना चाहिए? अगर आप 21 डेज तक ऑल्टरनेट डेज फॉलो करते हो तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, आपको जॉइंट का प्रॉब्लम्स, आपके बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, आपके बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, आपके बॉडी के लिए विटामिन ज़रूरी होता है, आपके बॉडी के लिए फिश ऑयल ज़रूरी है, ठीक है। ओमेगा एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग मिस आउट कर जाते हैं इस चीज़ को। तो फिर क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इतने सारे सप्लीमेंट बहुत है, स्काई इज़ द लिमिट मैन। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स है, बहुत सारा लिस्ट है, बहुत बड़ा लंबा। हम हर एक चीज़ नहीं ले सकते, हर एक चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, आप ये सवाल पूछोगे, आप कमेंट करोगे ये वो, तो उससे अच्छा मैं ही बता देता हूँ कुछ चीज़ों में कि बेस्ट है कि वे प्रोटीन ले लो, रेडी टू गो, एकदम सेफ, ठीक है। अगर आपको थकान होती है, अगर आपको पुश चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा आप ये कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आपको नहीं हो पा रहा है वर्कआउट, तो आपने प्री वर्कआउट कभी कभार लेना चाहिए, रोज़ नहीं, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए ब्रांच चेन एमिनो एसिड या फिर एसेंशियल एमिनो एसिड चल जाएगा, रेडी टू गो। एंड वे प्रोटीन में आइसोलेट मत लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। और चाहे बिगिनर हो या फिर एकदम एथलीट हो, तो फिर कार्ब्स तो आपने ऐसे वैसे करके मील्स में से आपको तो मिल ही जाना है। तो अगर वे प्रोटीन से 1-2 ग्राम कार्ब, इक्का दुक्का कार्ब्स अगर आपको मिल रहा है तो फिर क्या बुराई है भाई उसमें। तो ऐसे भी सोचो थोड़ा। और बेसिकली यही बोलना है कि मैं जो सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप एथलीट हो तो फिर वे प्रोटीन लेना चाहिए एंड BCAA लेना चाहिए। प्री वर्कआउट ओकेजनली ठीक है। एंड अदर मल्टीवाइटामिन जैसे विटामिन डी, मल्टीवाइटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, साफ़ी एक मैं रिकमेंड करता हूँ लो आप सभी को। अगर आप साफ़ी लेते हो तो फिर आपका ब्लड प्यूरिफाई होते रहेगा, आपके उसके लिए आपको हेल्प करेगा वो। एंड बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन D3 प्लस आयोनिक मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत से वीमेन फीमेल एथलीट्स के लिए। आयोनिक मस्ट सप्लीमेंट है। फैट बर्नर्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसे ही अगर आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट में रखते हो, आपका डाइट वगैरह सब अदर स्टफ, तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलने ही है, तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। तो फिर स्मार्ट चॉइसेस क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले जनरल क्लाइंट्स के लिए अगर हम देखें तो फिर जितने भी जनरल पॉपुलेशन वाले लोग हैं, जो जनरल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए वे प्रोटीन सबसे बेस्ट होगा, रेडी टू गो। अगर अफोर्ड कर सके तो BCA, इसके अलावा और कोई नहीं। क्रिएटिन के बारे में एक बोलना चाहूँगा। क्रिएटिन अगर आप लेते हो, आपको डेली अगर 2 बार सर्विंग लेते हो आपको 5 ग्राम्स का सुबह शाम, तो फिर आपका स्ट्रेंथ में आपको चेंजेस दिखेंगे।
आपकी बॉडी वाटर होल्ड करेंगे अच्छे से। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। सबसे पहला, सबसे पुराना सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं क्रिएटिन एक, तो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट में आता है क्रिएटिन, एंड वे प्रोटीन एंड BCA। बस दैट्स ऑल गाइस, इतना ही है जो इन्फॉर्मेटिव है, जो ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर इफ़ एनीबडी टेल्स यू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स टोटली बुलशिट मैन। सो उसकी तरफ मत जाओ, जो मैंने आपको बताया यही सही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू गाइस। आप बताओ, मुझे आप सभी से एक फीडबैक चाहिए। आप सब मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्या लगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप कुछ आपका अगर सवाल हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप पूछ सकते हो। अगर आप टैग करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होना चाहिए। एंड यूट्यूब, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो बहुत मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने के लिए, इतना सब तामझाम करना पड़ता है। तो अगर आपको फ्री में वीडियोस मिल रहे हैं तो फिर फ्री में आप एक लाइक और एक शेयर तो आप कर ही सकते हो। तो बस इतना ही है गाइस। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब टू माय चैनल टीम हसल बीस्ट। थैंक यू, पीस आउट, लव यू ऑल।